सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कैनरा बैंक के बारे में। देखिए, कैनरा बैंक के Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके साथ साथ कैनरा बैंक ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। देखिए क्या है कि आज मार्केट में आपने देखा होगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी था और आपने देखा होगा कैनरा बैंक में भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था। जी हाँ, रिजल्ट की बात करें, देखिए रिजल्ट तो ठीक ठाक था, इतना बुरा भी नहीं था। उसके बावजूद भी देखेंगे कैनरा बैंक में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। वही हम बात करते हैं डिविडेंड की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे बैंक ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे आउट करेगा 4 रुपये 20 पैसे के आसपास पर शेयर के हिसाब से। जी हाँ, कहीं आपके पास ये शेयर 12 जून से पहले कहीं आपके स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, डीमेट अकाउंट में रहेगा, तो आपको पर शेयर के हिसाब से मतलब पर शेयर के हिसाब से 4 रुपये 20 पैसा आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा? आपके सेविंग अकाउंट में या जो भी आप अकाउंट यूज़ करते होंगे उस अकाउंट में आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो वहीं हम बात करते हैं बैंक के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। आपने देखा होगा मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव था ही था। उसके साथ साथ कैनरा बैंक का रिजल्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। इसके वजह से देखेंगे सेलिंग प्रेशर भी हावी होता हुआ दिखाई दिया कैनरा बैंक में। जी हाँ, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कैनरा बैंक के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। बात करें टोटल इनकम की बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बैंक का टोटल इनकम जो है यहाँ पे देखेंगे 36,662 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे वो था आपका कितना था, 37,552 के आसपास। जी हाँ, पिछला साल मतलब 31/3/2025 की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो उसके कंपेरिजन में देखेंगे इस बार का जो रिजल्ट है थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब नंबर थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईयर टू ईयर बात करते हैं, 2026 की बात करें तो 2026 में 1,53,204 करोड़ के आसपास का इनकम जनरेट किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था। वहीं हम बात करते हैं 2025 की बात करें, 2025 में ईयर टू ईयर में देखेंगे 1,42,207, मतलब यहाँ पे देखेंगे ईयर टू ईयर जो नंबर है ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दिया, अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं हम बात करते हैं क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली में थोड़ा सा नंबर गिरता हुआ दिखाई दिया, अधिक नंबर की फर्क नहीं, थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे। वही हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात किया जाए या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात किया जाए, टैक्सेस की बात किया जाए, नेट टैक्सेस की बात किया जाए, तो यहाँ पे हम बात जो करेंगे नेट इनकम की बात करेंगे। कंपनी ने आफ्टर टैक्स कितना पैसा जनरेट किया, कितना पैसा घर लेके गई, कितना बैलेंस शीट पे एक्चुअल इनकम ऐड हुआ। तो यहाँ पे 14 नंबर सेक्शन देखेंगे तो 14 नंबर सेक्शन में यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस क्वार्टर में 4,505 करोड़ के आसपास बैंक ने जनरेट किया, नेट इनकम जनरेट किया। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 5,002, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर पे यहाँ पे नंबर कम आता हुआ दिखाई दिया है। बट वहीं ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में उछाल आते हुए दिखाई दिया है। ये आप देख रहे हैं 2026 की बात किया जाए मार्च, तो यहाँ पे 19,186 करोड़ के आसपास। वहीं पिछले साल 2025 की बात किया जाए तो 17,026 के आसपास, मतलब यहाँ पे गेन देखा जा रहा है ईयर टू ईयर में, बट क्वार्टरली में देखेंगे नंबर कम आता हुआ दिखाई दिया है। इसके वजह से आपने देखा होगा मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी था, वो भी कैनरा बैंक में। ठीक है, और दूसरा जो नंबर थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या था भैया? वो था ऑपरेटिंग मार्जिन। जी हाँ, क्योंकि मार्जिन जब कम होता है तो ये थोड़ा सा दोहरा मार पड़ता है। क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर में कितना था, 18.43 के आसपास था। वहीं पिछले साल का सेम क्वार्टर में देखेंगे वो था 22.18। जी हाँ, तो मतलब इस बार का जो ऑपरेटिंग मार्जिन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में ठीक नहीं है। और वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता था। ईयर टू ईयर देखेंगे, ईयर टू ईयर में 21.55 था और पिछले साल में देखेंगे तो 22.07, मतलब ईयर टू ईयर में भी ऑपरेटिंग मार्जिन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम थिंग देखेंगे आप नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी सेम चीज़ें हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो बैंक हमें जो लगता है बैंक ने कंसीडर किया है वो किया है ऑपरेटिंग मार्जिन
प्लस क्वार्टरली इनकम पे जो रिजल्ट आया वहाँ पे बैंक ने, वहाँ पे शेयर होल्डर ने सेंटीमेंट निगेटिव होता है और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है कैनरा बैंक में। देखिए डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।